अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th स्टैंडर्ड से क्लास 9 से मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 लाए हैं जिसका नाम है बहुपदियों और उर्दू में है कसीर रुकनियाँ। भाई अभी पिछले साल ही हम 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 9 यानी अलजिब्रा इबारतें बेसिक पदावली हम उसमें पढ़कर आए हैं कि भाई पदावली किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं अलजिब्रा इबारतें। तो जैसे कि यहाँ पर है 2x + 5, ये लिखा है मैंने 2x + 5 है ना, तो इसको हम बोलेंगे बेसिक पदावली। हाँ, बेसिक पदावली उर्दू में बोलेंगे अलजिब्रा इबारतें। क्यों इसको अलजिब्रा इबारतें बोलेंगे ना, अगर से हमने सही से पढ़कर आया हो कि जिसके अंदर मुस्तकला, उर्दू में गुजराती में जिसको बोलते हैं अचड़, उसके बाद में मुतगय्यर यानी कि चल, और कोई चिन्ह यानी कि निशानी, इन तीनों के कलेक्शन को, इन तीनों के समूह को, इन तीनों के मजमूए को अलजिब्रा इबारत बोलते हैं, बेसिक पदावली कहते हैं। ये हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए और यही अलजिब्रा इबारत को अब हम 9th के अंदर बोलेंगे बहुपदियों, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये जो बहुपदी होती है, ये जो कसीर रुकनियाँ होती है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो उसकी घात के अकॉर्डिंग, एक तो उसके दर्जे, घात को बोलते हैं, कुव्वत को बोलते हैं दर्जा, और एक तो उसके पद यानी कि उसके रुक्न के अकॉर्डिंग, है ना। पहले मैं बात करूंगा रुक्न की, फिर मैं बात करूंगा घात की, ठीक है। चलिए रुक्न की, यहाँ पर मैंने लिखा है 2x, है ना। तो यहाँ पर 2 और x आपस में इनका क्या रिश्ता है, क्या बॉन्ड है, तो मल्टीप्लाई कर रहे, गुणाकार कर रहे। तो ये जो 2x लिखा है ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक रुक्न है, तो इसको एक रुकनी इबारत कहेंगे, या एक रुकनी, आप इसको कसी रुकनी कह सकते हैं, एक पदी, है ना, गुजराती में बोलते। अगर मैंने यहाँ लिखा है 2x + 3y, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे द्विपदी, है ना। दो रुकन वाली बोलेंगे, आपको 2 रुकनी बोलेंगे। और मैंने यहाँ लिखा है 2x + 4y + 9, तो देखिए 3 रुकन हो गए इसके अंदर, है ना। तो आप इसको बोलेंगे सारुकनी या बोलेंगे त्रिपदी बोलेंगे, है ना, 3 पद है। तो इसलिए इस तरह से रुकन के हिसाब से इनकी दर्जाबंदी की जाती है, इनका वर्गीकरण किया जाता है कि भाई एक रुकन होगा तो उसको एक पदी यानी कि एक रुकनी बोलेंगे, 2 रुकन होंगे तो द्विपदी यानी कि 2 रुकनी बोलेंगे, और 3 पद होंगे तो उसको बोलेंगे त्रिपदी, सह रुकनी, है ना। सह बोलते हैं उर्दू में, फारसी लफ्ज़ है सह, 3 के लिए, है ना, ठीक है। और 3 से ज़्यादा होंगे तो आप उसको बोलेंगे कसीर रुकनी। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, सुना होगा ना आपने कि लोग वहाँ पर कसीर तादाद में इकट्ठा थे, तो कसीर रुकनी कहा जाता है। और गुजराती में उसको बोलेंगे बहुपदी, है ना, बहुत ज़्यादा पद। तो किसको बोलेंगे भाई बहुपदी के ऐसी समीकरण, ऐसी मसावात जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद हो, रुकन हो, उसको बोलेंगे बहुपदी। तो ये एक बहुपदी है, ये एक बहुपदी है ना। चलिए अब हम बात करेंगे दर्जे के हिसाब से यानी कुव्वत के हिसाब से। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 1, है ना, तो ये एक बहुपदी है, कसीर रुकनी है, तो बिल्कुल है ना, क्योंकि उसमें 2x + 1 2 रुकन है, इसलिए वो बहुपदी है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ मुतगय्यर की, चल की, तो यहाँ पर मुतगय्यर की पावर कितनी है, तो पावर कुछ नहीं है, कुव्वत कुछ नहीं, यानी 1 है। तो देखिए याद रखिए कि ऐसी बहुपदी, ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 1 हो, उसे सुरेख यानी कि कसीर रुकनी कहा जाता है, सुरेख बहुपदी। और उर्दू में से कहा जाता है खत्ती कसीर रुकनी। किसको, ऐसी कसीर रुकनी, है ना, ऐसी बहुपदी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 1 हो, 1 घात हो, उसे खत्ती कसीर रुकनी उर्दू में और गुजराती में सुरेख बहुपदी कहा जाता है ना। चलिए अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि भाई 2x² + 2x + 1, इस तरह से मेरे पास बहुपदी है ना।
अब यहाँ पर देखिए कि मुतगय्यर यानी कि चल की, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो वो 2 है। हालांकि यहाँ पर भी x है लेकिन उसकी पावर 1 है, लेकिन मैं जुमला क्या यूज कर रहा हूँ, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, सबसे बड़ी, महत्तम, तो वो कितनी है, 2 है। तो ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 हो, उसे 2 दर्जा द्विघात बहुपदी कहते हैं। घात यानी कि पावर, कुव्वत, और द्वि यानी कि 2, द्विघात बहुपदी, 2 दर्जी है ना, 2 दर्जे है उसके कसीर रुकनी। भाई ये मैं समझा रहा हूँ लेकिन आपको नोट्स लिखना है ना, हेडिंग डालना है आपको। खत्ती कसीर रुकनी किसको बोलेंगे, खत्ती कसीर रुकनी एक चल सुरेख समीकरण किसको बोलेंगे, तो ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 1 हो, है ना। अगर गुजराती में बोलेंगे तो एवी बहुपदी के जेमा चलनी महत्तम घात 1 होय तेने सुरेख बहुपदी कहवाय छे, है ना। फिर द्विघात बहुपदी को किस तरह बोलेंगे गुजराती में, एवी बहुपदी के जेमा चलनी महत्तम घात 2 होय तेने द्विघात बहुपदी। उर्दू में किस तरह बोलेंगे, ऐसी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 हो, उसे 2 दर्जा कसीर रुकनी कहते हैं, है ना। चलिए अगर मैं बात करूं सह दर्जे की, 3 घात की, तो क्या बोलेंगे आप, समझ रहे होंगे ना क्या बोलेंगे, तो हाँ, ऐसी कसीर रुकनी के जिसमें मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 3 हो, उसे बोलेंगे सह दर्जी। एवी बहुपदी के जेमा चलनी महत्तम घात 3 होय तेने त्रिघात। तो इस तरह से आप दर्जाबंदी कर सकते हैं किसकी, बहुपदी की घात के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चल बहुपदी, है ना। चलिए एक चल बहुपदी का जो जनरल फॉर्म होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देखो ये होता है एक चल बहुपदी का जनरल फॉर्म, बेसिक फॉर्म, है ना। इसकी एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो देखो एक चल यानी कि जिसमें एक ही चल रहेगा, एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी, ऐसा लिखा होगा उर्दू में शायद, है ना। तो एक चल बहुपदी किसको बोलेंगे, एक मुतगय्यर वाली मसावत की ये कसीर रुकनी किसको बोलेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b जो है वो हकीकी आदाद होते हैं, गुजराती में वास्तविक संख्या। चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैं लिखूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 और 3 यानी a और b की जगह पर मैंने क्या लिया है, कोई नंबर लिया है, अचड़ लिया है, मुस्तकला लिया है, और x की जगह पर x है, वो मुतगय्यर है ना। तो ये हो जाएगी एक चल बहुपदी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम एक पदी, द्विपदी हम देख चुके हैं ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। आपको सवाल आएगा, एक बहुत बड़ी सी या छोटी सी आपको एक बहुपदी दी जाएगी, एक मार्क्स में सवाल इस तरह का आता है, और पूछेगा कि भाई ये जो आपको बहुपदी दी गई है इसकी घात कितनी है, इसके दर्जे कितने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए यहाँ दिया हुआ है x की 5 घात, x की कुव्वत 5 माइनस x की 4 कुव्वत प्लस 3, है ना। और ये सवाल में बोला है कि भाई नीचे आपली बहुपदी नहीं घात जनाओ। उर्दू में आएगा कि भाई जो आपको कसीर रुकनियाँ दी हुई है, कसीर रुकनी दी हुई है, इसकी दर्जा कितना होगा, है ना। तो आपको इसमें चेक करना है कि मुतगय्यर की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 5 है या 4 है ना, 4 और 5 में दोनों में सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 5 है। तो मैं लिखूंगा इस सवाल का जवाब कि आ बहुपदी में इस कसीर रुकनी की जो घात है, जो दर्जा है, वो कितना है, 5। इन शॉर्ट किसी भी बहुपदी में सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, तो वही उस बहुपदी की घात होती है, दर्जा होता है ना। चलिए इसका बोलिए तो भाई, ये वाले प्रश्न का बोलिए, इसकी घात क्या होगी, इसका दर्जा कितना होगा। अगर आप 8 सोच रहे हैं, 8 बोल रहे तो वेरी गुड, क्योंकि 8 ही उसका आंसर आएगा, है ना। और इसका कितना आएगा, इसके अंदर तो x ही नहीं है,
इसका दर्जा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0, इसमें तो मुतगय्यर ही नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो फिर मैंने आपको बताया सुरेख बहुपदी किसको बोलते हैं, जे बहुपदी ने घात 1 होए ते बहुपदी ने सुरेख बहुपदी कहे छे, है ना। उर्दू में भी पढ़िए तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट स्वाध्याय 2.1 के ऊपर। बड़ी आसान सी है, बस यूं ही हल हो जाएगी वो आपसे, है ना। चलिए, નીચે આપેલ અભિવ્યક્તિઓ પૈકી કઈ એક ચલ બહુપદી છે, કઈ એક ચલ બહુપદી નથી તે અને કઈ બહુપદી નથી, તમારા જવાબ માટે કારણ આપો। ठीक है, सिर्फ हमको ये बताना है कि भाई कौन सी इसके अंदर एक चल बहुपदी है और कौन सी बहुपदी नहीं है, एक चल बहुपदी नहीं है, ये चीज़ें हमको बताना है ना। चलिए सबसे पहले इसको देखिए, 4x² - 3x + 7, क्या ये बहुपदी एक चल है? तो देखिए यहाँ पर x की कुवत 2 है और दूसरा जो मुतगय्यर है, दूसरा जो चल है वो भी x है ना। x इधर भी है, इधर भी x² है, तो ये जो है वो द्विचल नहीं कहलाएगी, ये एक चल कहलाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर x होता, यहाँ पर y होता तो हम बोलते कि ये द्विचल है ना, दो अलग अलग चल है, दो अलग अलग मुतगय्यर है। लेकिन यहाँ पर मुतगय्यर 2 बार लिखे हुए, 2 बार चल लिखे हुए, लेकिन दोनों क्या है, x है, सेम तो है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक चल है ना। चलिए यहाँ पर आइए, ये है नहीं है ये, तो ये भी जो है ये xy² + √2, ये भी एक चल है ना, क्योंकि y जो है वो एक ही चल है यहाँ पर। ओके, थर्ड वन के ऊपर आइए, 3√t + t√2। तो देखो आपको मैं ज़रा ये बता दूँ कि अंडर के अंदर कभी भी मुतगय्यर नहीं आता है, चल नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह कुछ अटपटा सा दिखे ना, ऐसा अंडर रूट वाला ये सब, तो ये जो है वो चल नहीं कहलाते हैं, इसलिए ये एक चल बहुपदी नहीं कहलाएगी, है ना। ओके, ये देखिए इसमें जो वो आ रहा है, चल आ रहा है, मुतगय्यर आ रहा है, वो अंडर रूट में आ रहा है, छेद में आ रहा है ना, तो इस तरह की भी बहुपदी नहीं होती है, तो ये भी बहुपदी नहीं होगी। और ये लास्ट वाली देखिए, तो एक x, y और t, 3 अलग अलग हमको यहाँ पर चल देखने मिल रहे हैं ना, तो ये कैसी होगी, त्रिचल होगी, है ना, 3 मुतगय्यर वाली होगी, तो इसको बोलेंगे 3 मुतगय्यर वाली बहुपदी, है ना। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा x² નો सहगुणक लखो। चलो मैं इसको सॉल्व करने से पहले जरा बता दूं कि सहगुणक किसको बोलते हैं। हालांकि आपको पता होगा, ज़रीब कोई भी रुकन के अंदर, जैसे एक रुकन है 2x, है ना, तो ये एक रुकन हो गया, फिर -3y, ये भी एक रुकन हो गया। तो किसी भी रुकन के अंदर मुतगय्यर के साथ में जो अदद ज़रब करता है, गुणाकार करता है, तो वो उस रुकन का सहगुणक कहलाता है, ज़रीब कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी भी रुकन में मुतगय्यर के साथ में, यानी कि चल के साथ में जो संख्या, जो अदद गुणाकार कर रही है, ज़रब कर रही है, तो वो उसका सहगुणक कहलाएगा, उसका ज़रीब कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है x² નો सहगुणक लिखो। सवाल बराबर पढ़ना, बोला है x² का सहगुणक बताना है आपको, है ना। तो आपको अब इसमें चेक करना है कि भाई x² कहाँ है, तो यहाँ पर x², ये x है, ये 2 है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ x² के ऊपर आइए। ये एक रुकन है, यहाँ पर ये एक पद है ना, चलो उसके साथ में क्या गुणाकार कर रहा है, तो x² के साथ में कुछ नहीं है, यानी वहाँ पर 1 छुपा हुआ है ना। तो हम बोलेंगे कि x² का, ये वाली बहुपदी में x² का जो सहगुणक है, ज़रीब है, वो कितना है, 1 है। देखो ये जो 2 है ना, वो दूसरा रुकन है वो, और वो यहाँ प्लस है, लेकिन मैंने किसको बताया, सहगुणक किसको बोलते हैं, जो के पद के साथ में, मुतगय्यर के साथ में गुणाकार करता है ना। तो इसका कितना जवाब आएगा, सहगुणक 1। यहाँ पर देखिए x² कितना है, x² है, उसके साथ में क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, लेकिन देखिए आगे माइनस की भी साइन दिख रही है, इसलिए हमारा आंसर आएगा -1। इसका सहगुणक कितना हो जाएगा, -1। चलिए यहाँ पर आइए, x², उसके साथ में क्या गुणाकार कर रहा है, तो π/2, ये उसका सहगुणक हो जाएगा अब, है ना। ओके, लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर x² है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम, 0, है ना। यहाँ पर तो x² है ही नहीं, तो इसका आंसर 0। चलिए बड़ा आसान सा है ये क्वेश्चन नंबर 3, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की।
चलो ओके, नीचे आपेली बहुपदी ने घात जनाओ। चलो इसकी घात बतानी है आपको, इसकी घात कितनी बोलेंगे हम? 3। अभी बताया ना मैंने, किसी बहुपदी में जो सबसे बड़ी कुवत होती है वो बहुपदी की घात होती है, दर्जा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इस बहुपदी की घात क्या होगी? दर्जा कितना होगा? 3। इसका 2 दर्जा होगा। चलो इसका t की कोई पावर नहीं है यानी 1, इसलिए 1 होगा, है ना। और 3 इसके साथ में तो मुतगय्यर ही नहीं है, तो इसकी कितनी घात होगी? 0। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ओके चलो, यहाँ पर बोला है नीचे आपेली बहुपदियों ने सुरेख द्विघात के त्रिघात बहुपदी में वर्गीकृत करो। उर्दू में सवाल होगा कि भाई नीचे जो आपको कसी रुकनियाँ दी गई है उसे 1 दर्जा, 2 दर्जा, सॉरी दर्जा नहीं, रुकन, हाँ 1 रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी में दर्जाबंद कीजिए। वर्गीकृत करना मतलब कि इसको डिवाइड करना, अलग अलग क्राइटेरिया में डालना उसको, है ना। सबसे पहले इसको देखिए, एक्स स्क्वायर ये 1 रुकन हो गया, ये 1 पद हो गया, और एक्स ये 1 पद हो गया, तो ये हो जाएगी द्विघात, नहीं सुरेख, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है ना, सॉरी क्या बोला है? सुरेख द्विघात के त्रिघात। ओके, यहाँ पर दर्जे की बात हुई है और यहाँ पर घात की बात हुई है ना। चलो सबसे पहले सुरेख किसको बोले हमने? कि जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होगी वो सुरेख, जिस बहुपदी में सबसे बड़ी घात 2 होगी वो द्विघात, और जिस बहुपदी में सबसे बड़ी कुवत, सबसे बड़ी घात पावर 3 होगी वो त्रिघात। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x2 है, 2 बार है, एक है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है x, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये कैसी हो जाएगी? ये द्विघात हो जाएगी, 2 दर्जा हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आइए, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो ये हो जाएगी त्रिघात। उर्दू में बोलेंगे तो से दर्जी। ओके, इसमें y स्क्वायर, तो ये हो जाएगी द्विघात यानी 2 दर्जी। इसके अंदर x की कोई वैल्यू पावर नहीं है यानी 1 है, तो ये हो जाएंगी सुरेख। इसको बोलते हैं भाई सुरेख, यानी कि खत्ती कस्सी रुकनी। ओके, इसमें t की कितनी है? 1, तो ये हो जाएंगी खत्ती, है ना, ये भी हो जाएंगी सुरेख बहुपदी। ओके, इसमें r की पावर 2 है, मुतगय्यर r है, r की पावर 2 है, तो ये हो जाएगी द्विघात। ओके, और ये हो जाएगी त्रिघात, है ना। तो भाई देखिए, इस तरह से मश्क नंबर आपकी 2.1 बड़ी ही आसान थी, जो आपने बहुत आसानी से कर लिए, है ना। चलिए यहाँ तक हम रखते हैं इस सेशन को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे, आगे की एग्जाम्पल और आगे की मश्क लाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके आप इससे फ़ायदा उठाइए पढ़ाई के अंदर, और आपके फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।